आज की आम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत में तौसी और बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों के लिए जमानत दी थी, जो कि 7 मई को खत्म हो रही है। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने लंदन के कयाम में तौसी का फैसला किया है और वो 7 मई को वतन वापस नहीं आ रहे। दोनों कायदीन की अदम मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत अब कौन संभालेगा, इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद, शहबाज शरीफ के लंदन कयाम में तौसी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत कौन संभालेगा? 2 ऑप्शंस हैं, मरियम नवाज या फिर कोई और रहनुमा। सबसे पहले हम मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, क्या आपके ख्याल में अब पार्टी में जो क़यादत है उसको संभालने का बहरान पैदा हो गया है? अगर ऐसा है तो कौन संभालेगा? पहली चीज़ ये कि नहीं पैदा हुआ। दूसरी बात यह कि अगर कोई और भी होगा तो वो इन्हीं 3-4 लोगों में से ही कोई होगा। ये ज़रूर है कि टेम्प्रेरी तौर पे अगर किसी का नाम आ सकता है तो वो गालिबन शायद खाकान अब्बासी हो सकते हैं। देखिए, 2000 में जब मियाँ नवाज शरीफ गए थे तो मुस्लिम लीग की क़यादत जावेद हाशमी साहब को दे गए थे और अब भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये जो भी अगर सदर बना तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, मुस्तकिल सदर नहीं होगा। और अगर मरियम नवाज साहिबा का मुकदमा जो है वो उसमें उनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर मरियम नवाज साहिबा होंगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब अगर यहीं हैं तो नवाज़ शरीफ साहब रहेंगे, चाहे वो रहबर के तौर पे रहें या और शहबाज शरीफ जो हैं वो हो सकता है कि अगर वो मुस्तकिल वहाँ लंदन में ही उनका क़याम रहा, जिसका मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा जो है उसकी तरदीद कर रहे हैं, तो जो ऑप्शन है अगर कोई वैकेंसी खाली होती है तो वैकेंसी एक्टिंग तौर पे जो है वो फिल की जाएगी और उसमें शायद खाकान अब्बासी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं आउटसाइड शरीफ फैमिली, टेम्प्रेरी तौर पर। लेकिन आपके ख्याल में इरशाद भट्टी साहब, अब इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज के हम बाकायदा तौर पर ट्विटर पैगाम देख रहे हैं जिसके अंदर वो बार बार ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ अपने कारकुनान के सर झुकने नहीं देंगे। ये किस तरफ ये बात इशारा करती है और क़यादत आपके ख्याल में अब कौन संभालेगा? देखिए जी, वो पता नहीं कैसे सर झुकते हैं या सर उठते हैं, ये तो वो जाने, मरियम साहबा जाने और उनका काम जाने और उनके ट्विटर पैगामात जाने। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फ़ैसला है। एवन फील्ड में ज़मानत, नवाज शरीफ के 6 हफ्ते रिलीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर की ज़मानत, शहबाज शरीफ की ज़मानत और ECL से नाम निकलना और हमजा शहबाज की ज़मानतें एक तासुर बन रहा था कि कोई डील हो रही है, ढील हो रही है, कोई NRO हो रहा है, तो वक्ती तौर पर यह तासुर ख़त्म होता नज़र आता है। दूसरा ये इसलिए अच्छा फ़ैसला है कि कानून सब के लिए एक होना चाहिए। जब बाख्तियारों को रिलीफ मिलता है और गरीब रुलते रहते हैं तो मुआशरे में मायूसी बढ़ती है। तीसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब के इस केस में रिमार्क्स बड़े काबिल गौर हैं कि हमने इलाज के लिए 6 हफ्ते दिए थे, आप टेस्ट पे टेस्ट करवाते रहे और एंजियोग्राफी तो 1 घंटे में हो जाती है, हमने तो 6 हफ्ते दिए थे, आपने क्यों नहीं करवाई? हमें वो चीज़ें बताएं जो बकौल डॉक्टरों के जिनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ काबिल डॉक्टर्स हैं, जदीद मशीनें हैं, तो इलाज क्यों नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस साहब ने एक सवाल भी पूछा कि नवाज शरीफ ने कोई इलाज करवाया? ख्वाजा आरिफ साहब बोले कराया मगर सेहत मजीद बिगड़ गई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मतलब है कि ज़मानत मिलने से नवाज शरीफ का नुकसान हुआ। बाकी जहाँ तक सवाल है इस आपका, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे, उनकी सिर्फ ज़मानत मुस्तरद हुई है, वो खुद मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, खा वो लंदन में हो, मरियम साहबा मौजूद हैं अपने ट्विटर कहानियों के साथ, हमजा शहबाज साहब मौजूद हैं। ये वक्ती अरेंजमेंट्स हो सकते हैं और वक्ती, और वो भी वो एक्टिंग किस्म के चार्ज। अगर कोई जेल का मसला आएगा या कोई मारों का मसला आएगा या कोई फेंटी का मसला आएगा तो वो किसी को वक्ती तौर पर आगे कर देंगे सख्त बात के लिए, क्योंकि इक़्तिदार जब आएगा तो फिर यही होंगे। मगर मुस्लिम लीग नून में कोई भी वक्ती हो, आदमी हो, कोई भी आगे हो, जो हुक्म चलेगा मुस्लिम लीग नून में वो हाउस ऑफ शरीफ का चलेगा और हाउस ऑफ शरीफ ही हुक्मरानी करेंगे, खा वो आगे बैठ के करें या पीछे बैठ के करें। और मैं मजहर साहब की बात इसको कि वैकेंसी कभी खाली नहीं होगी। अल्लाह के फजल से 4 ये हैं, उसके बाद अगली नस्ल है और यही उस पर काबिज रहेंगे और ये कभी रिटायरमेंट भी नहीं होगी, कोई वैकेंसी खाली नहीं होगी।
कोई 2-4 दिनों के लिए 2-4 महीनों के लिए कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट आ जाए तो आ जाए, वरना यही 4-5 आदमी चलाएंगे और फिक्र ना करें, बेहतर तरीके से चलाएंगे। ठीक, सलीम साफी साहब, ये अब अफोर्ड कर सकती है नून लीग के पीछे बैठ के नवाज शरीफ साहब अगर वो जेल में होते हैं, शहबाज शरीफ साहब अगर मुल्क से बाहर हैं, तो वो ही चलाएं, या फिर आप समझते हैं कि क़यादत में कोई तब्दीली आएगी? नहीं, ये मेरे ख्याल में सवाल बिल्कुल बिलाजवाज़ है, खामखा टोंसा गया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहरान है। मुस्लिम लीग नून की सियासत बहरान से दो चार है, लेकिन उसके यहाँ क़यादत का बहरान कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ज़िंदा रखें, वो जब तक ज़िंदा हैं तो जेल के अंदर हों, जेल से बाहर हों, पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान से बाहर हो, वही कायद रहेंगे, पार्टी के अंदर उन्हीं का चलेगा। जरदारी साहब जब तक ज़िंदा है वो अंदर हो, बाहर हो, मुल्क में हो, मुल्क से बाहर हो, उन्हीं का चलेगा। असफंदियार वली ख़ान साहब जब तक ज़िंदा है, अल्लाह ज़िंदा रखे, तो अंदर हो, बाहर हो, मुल्क के अंदर हो, उन्हीं का चलेगा। इमरान खान साहब जब तक ज़िंदा हैं, अल्लाह ज़िंदा रखे, तो अंदर हो, बाहर हो, हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, उन्हीं का चलेगा। लेकिन जिन मानों में आप सवाल कर रहे हैं, तो उसमें नवाज शरीफ साहब कायद हैं और वो कायद रहेंगे। और ये मेरा शायद ठीक है, नवाज शरीफ साहब हाउस ऑफ शरीफ लिखे, हाउस ऑफ शरीफ लिखे मेरा ऑप्शन। न्यायी साहब, एक ओवरऑल कमेंट्स भी कर दें कि आज के अदालती रिमार्क्स आपने कैसे देखे, क्या इससे वो डील का तासुर भी खत्म होता है? और दूसरा, जेल से क्या पार्टी चला सकते हैं नवाज शरीफ साहब, जब पहले ही इतनी कोई मुतहरिक अपोजिशन नून लीग इस हुकूमत में करती हुई नहीं नजर आ रही? अब सर जवाब तो मेरा एक लाइनर है कि नवाज शरीफ ही कायद रहेंगे, और वो जैसे सलीम साफी साहब ने कहा कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तो नवाज शरीफ साहब चाहे जेल में हो, चाहे रेल में हो, चाहे हवाई जहाज़ में हो, चाहे बाहर हो, चाहे यहाँ हो, अमलन क़यादत उन्हीं के पास रहेगी। और पिछले साल के अंदर जितने फैसले पार्टी टिकट, सैनिक टिकट, तो नवाज शरीफ ही करते जाते थे। मैं अदालती रिमार्क से पहले कल ही मैं इस्लामाबाद में जियो के प्रोग्राम के लिए आ रहा था, तो लॉबी में मुझे मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब के कुछ कानूनी जो मुशीर हैं या उनके वकील हैं, वो मुझे मिल गए। तो कुछ बंदे खड़े थे इकट्ठे, तो मैं जाते उन्हें कमेंट दिया। मैंने कहा बात यह है कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, और मैं आपकी भी नज़र कर रहा हूँ कि 1936 में जब इटली ने इथोपिया पे कब्जा किया तो हेल सलासी लीग ऑफ नेशन में जाके इथोपिया का मुकदमा पेश करने गए। तो उनके दो फिक्रे बड़े ज़बरदस्त थे, जो पहले भी कई दफ़ा जियो के प्रोग्राम में बता चुका हूँ। उन्हें कहा था, या अपने कॉलों में कह चुका हूँ, कहा कि मैं जिन लोगों को अपना मुकदमा पेश करने आया हूँ, इनका जो डिसीजन है वो पहले से इनको, इनके मुल्कों, क्योंकि सुफरा बैठे थे, वो पहले से इनको कम्युनिकेटेड है। तो इसलिए मुझे अब ऐसे लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है जो पहले से प्री सेट माइंड के साथ बैठे हैं, और इसमें वो बिल्कुल वही फैसला करेंगे जो कि उनको पहले से उनके जहन में है। चुनाचे मेरी शायद दीवारें तो मेरी बात सुन लें, लेकिन यहाँ पे बैठे लोग जो हैं वो मेरी बात से मुतासर नहीं होंगे। ये हेल सलासी का बड़े मशहूर फिक्र है, बड़ी वो कहते हैं कि मार्को अलारा स्पीच थी यूनाइटेड नेशन लीग में, लीग ऑफ नेशन में। देखें जी, बात यह है कि हमारी अदालत ने रिको डेक पे फैसले दिया, LNG पे दिया, BDP 29 बैंकिंग पे दिया, हमारी जो है वो जो आए थे रेंटल पावर्स आए थे उन पे दिया। हमें उसका खमियाजा 10 से 15 बिलियन डॉलर हमारे पेनल्टी लग चुकी है। 10 से 15 बिलियन डॉलर। क्या वजह थी? स्टील मिल। क्योंकि हमारी अदालतों के पास टेक्निकल कैपेसिटी नहीं होती कि हम ये कहें कि डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट देखी है, मतलब आप ये जब कहना शुरू कर दें कि आपने जाके एंजियोग्राफी करानी थी, एंजियोग्राफी के लिए तो ज़माने चाहिए नहीं थी। मुझे अजीब से ये रिमार्क्स लगे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो हमने ज़बानी बातें की हैं वो फैसला अदालतें, हम कहते रहते हैं कि हमारी ज़बानी बातें फैसला नहीं होती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि आप कोई हमारे मुक़्तदिर लोग या हमारे जुडिशरी या हमारे साहब इक़्तिदार वो ये कहें कि यूटर्न अजीम काम है, और जो फैसले हैं वो जो है वो लिखो अदालती फैसला हर पूरी कौम शशदर रह गई। एक दफ़ा नहीं हुई, कई मौक़ों पर पिछले दहाइयों में हो चुके हैं कि अदालत एक फैसला देती है और लिखो फैसला दूसरा आता है। फिर उसके बाद बात यह कि इसके अंदर सिर्फ एक बात डाल लें कि आप कुछ भी कर लें,
सियासत जो है ये इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून का भी शायद पॉलिटिकल क्राइसिस अगर मैनेज कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क़यादत आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब के पास ही रहेगी? इस मामले पर हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी।